हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों चैप्टर 10 क्लास 12 फिजिक्स में 1 अंक और 2 अंक वाले प्रश्न। इसके पहले चैप्टर 10 हमने कंप्लीट कर दिया है, सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, तरंगाग्र की लंबवत रेखा का नाम क्या होता है बच्चों। तो तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है, एक तो आपका गोलीय और एक बेलनाकार, तीसरा होता है समतल तरंगाग्र। जैसे मान लीजिए किसी बिंदुवत स्रोत से प्रकाश किरणें निकल रही है तो उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कंपन करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कण हैं वो कंपन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उनके बिंदुपथ को, जैसे यहां पर मैं एक प्रकाश स्रोत ले लिया और यहां से एनर्जी जो है रिलीज हो रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, इसके चारों ओर जो कण है वो कंपन करते हैं एनर्जी प्राप्त करके, फिर से आगे क्रम में, है ना। ये देखो समान आयाम और समान लगभग आवृत्ति के जो एक समान कण कंपन करते हैं, उनके पथ को हम मिला दें तो ये हमारा जो बिंदु पथ है ये तरंगाग्र का निर्माण करता है। और यदि हम इसके लंबवत कोई रेखा खींच दे वो ही बच्चों किरण कहलाता है। क्या किरण कहलाता है। तो ये तरंगाग्र, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई जो रेखा है वो किरण कहलाता है। ठीक, एक तरंगाग्र के दो बिंदुओं के बीच जो कलांतर क्या हो, समान कला में होते हैं। तो एक ही तरंगाग्र है, इसके दो बिंदुओं के बीच यदि कलांतर देखें तो शून्य होगा। ठीक है, समान कला में कंपन कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, पतली फिल्म के रंग का कारण क्या है। क्या कारण है पतली फिल्म रंगीन दिखाई देता है। तो प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है बच्चों, बताओ क्या कारण है। कि जब दो तरंगे समान आयाम और समान आवृत्ति की, लगभग आयाम और आवृत्ति समान होनी चाहिए, जब किसी सतह पर आपतित होती हैं या किसी पर्दे पर आपतित होती हैं तो हो सकता है इन्हीं आपस में मिलते हैं तो वही साहब क्या होता है, या तो प्रकाश की तीव्रता में कमी होगी या तो वृद्धि हो जाएगी। इस परिघटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। कुल मिलाकर के जब समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगें आपस में मिलती हैं तो उसकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, इस परिघटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो पतली फिल्म के रंग का जो कारण है वो व्यतिकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए स्लिट का दौरा कितना होना चाहिए। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो। विवर्तन यदि ऐसे कण से हो जिसका कोटि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक हो जाए तो वहां पर विवर्तन हो ही नहीं पाएगा। विवर्तन किसे कहते हैं बच्चों, बताइए परिभाषा 1 नंबर में। तो प्रकाश के किरणों का या मान लीजिए किसी कण के तरंग का किसी तीक्ष्ण धार युक्त सतह से टकराकर मुड़ जाना ही क्या कहलाता, विवर्तन कहलाता है। लेकिन यदि द्वारक बड़ा हो जाएगा तो फिर विवर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का द्वारक होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। ध्रुवण की घटना किन तरंगों में होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग में होती है। ध्रुवण की घटना किस प्रकार की तरंगों में पाई जाती है बच्चों, तो अनुप्रस्थ तरंगों में पाई जाती है। ध्रुवण कोण पर यानी ब्रूस्टर कोण पर परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच कितना डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री होता है। क्रासित पोलेराइड का अर्थ क्या है। पोलेराइड का मतलब यह है कि जो अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर दे। लेकिन जब पोलेराइड को क्रॉस करके रखेंगे तो सिंपल है, प्रकाश तरंग जो है वो एक पोलेराइड से गया तो दूसरे पोलेराइड से नहीं जाएगा, जिसके कारण प्रकाश की पुष्टि नहीं हो पाएगी। ठीक है, उन दो पोलेराइड को क्रासित कहते हैं जिनके परिता अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। क्रासित पोलेराइड का क्या तात्पर्य बच्चों, बताओ। तो उन पोलेराइड को क्रासित कहते हैं जिनके परिता अक्ष परस्पर लंबवत हो जाए, मतलब एक दूसरे के समांतर होंगे तो प्रकाश किरणें जाएंगी, पुष्टि होगी। लेकिन एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे तो प्रकाश किरणें नहीं जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 3 परिघटनाओं के नाम लिखिए जिनके माध्यम से प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि की जा सकती है। तो है व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। क्या बच्चों, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है आपका, प्रिज्म में दिखाई देने वाले रंग और साबुन के बुलबुले में दिखाई देने वाले रंगों में क्या अंतर होता है। तो प्रिज्म में क्या होता है, वर्ण विक्षेपण, जिसे परिक्षेपण भी कहते हैं। लेकिन वहीं पे साबुन के बुलबुले में क्या होता है, तरंगों का व्यतिकरण होता है। तो इनमें यही डिफरेंस है बच्चों कि प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण हो जाता है, निर्गत प्रकाश रंगीन दिखाई देते हैं। वहीं पे जब साबुन के बुलबुले की बात की जाए तो ऊपरी तथा निचली सतहों में परिवर्तन प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। तो जो हमारा प्रिज्म होता है इसमें परिक्षेपण होता है
और यदि हम बात करें व्यतिकरण की भाई साहब, तो साबुन के बुलबुले में व्यतिकरण की घटना कारण रंगीन दिखाई देता है। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण क्यों नहीं होता है? अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है? जो इसके माध्यम के कण होते हैं तरंग संचरण के दिशा में ही होती है, इस कारण से ध्रुवण नहीं हो पाता। ध्रुवण उसी में होगा जो तरंग संचरण के दिशा में माध्यम के कण लगभग लंबवत कंपन करते हुए आगे जाएंगे। मतलब ऐसे तरंग जिनके कण अर्थात माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत होती हैं, तो वो अनुप्रस्थ तरंग होती है जिनमें ध्रुवण पाया जाता है। लेकिन अनुदैर्ध्य जो भी तरंग होंगी, इनके जो माध्यम के कण हैं तरंग संचरण की दिशा में करते हैं, इसलिए इनमें ध्रुवण नहीं पाया जाता। आध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश में आप विभेद किस प्रकार करोगे? कैसे जानोगे कि आध्रुवित प्रकाश है? जैसे आप सिंपल है, पोलेराइड को ले जाओ। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश आ रहा है, अब हमको पता करना है कि ध्रुवित है या अध्रुवित है, तो पोलेराइड वहां पे ले जाओ। तो पोलेराइड ले जाने से यदि तीव्रता में परिवर्तन होगी, प्रकाश की तीव्रता में, तो समझ जाना कि भाई ये अध्रुवित है। यदि तीव्रता में परिवर्तन नहीं होगी तो सिंपल है कि ये ध्रुवित है। यही चीज है, बाकी और कुछ भी नहीं है। कि भाई यहां पर यदि हम विचाराधीन प्रकाश को एक पोलेराइड से देखें, प्रकाश किरणें आ रही है उसको हम पोलेराइड से देखें, तो पोलेराइड से देखने पर यदि पोलेराइड को घुमाए तो उसकी तीव्रता में परिवर्तन होगा। ठीक है, यदि तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं अध्रुवित था, इसलिए ध्रुवित होकर आ रहा है, तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है। किंतु यदि तीव्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो प्रकाश पहले से ध्रुवित है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, क्यों? बताओ। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण पाया जाता है, जबकि जो ध्वनि तरंग है इनमें ध्रुवण नहीं पाया जाता। इससे सिद्ध हो जाता है कि ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए। लोग तैयार नहीं करते हैं, सोचते हैं क्वेश्चन आएगा ही नहीं। प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो जाती हैं जबकि ध्वनि तरंगे नहीं। तो चूंकि पहले भी बताया गया भाई साहब कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होंगी, जो तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हुए आगे बढ़ेंगी, संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हुए आगे बढ़ेंगी, तो अनुप्रस्थ होंगे। लेकिन जो जिनके माध्यम के कण तरंग संचरण की ही दिशा में कंपन करते हुए आगे जाएंगे, तो फिर वो अनुदैर्ध्य होंगे। तो प्रकाश तरंग भाई ध्रुवित हो जाती है क्योंकि अनुप्रस्थ का गुण पाया जाता है, ध्रुवित होने की क्षमता होती है क्योंकि भैया ये अनुप्रस्थ है। और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य है, इस कारण से ध्रुवित नहीं हो पाता। अध्रुवित प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश में अंतर बताओ। तो पहले भी बताया गया भाई साहब कि अध्रुवित प्रकाश में क्या होता है कि कंपन जो है प्रकाश संचरण के लंबवत समतल में सभी दिशाओं में होता है। कई कंपन करते हुए तरंग आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन केवल एक निश्चित दिशा में होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है कि इस प्रकाश में कंपन प्रकाश संचरण के लंबवत तल में एक निश्चित दिशा में ही करते हैं। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से सटीक तरीके से समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों और देखे होंगे। ठीक है, सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि से प्राप्त प्रकाश अध्रुवित होती है बच्चों। लेकिन जब हम बात करते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, टूरमैलीन क्रिस्टल या पोलेराइड से गुजरने के पश्चात जो प्राप्त हमारे पास प्रकाश होता है वो समतल ध्रुवित होता है। यदि हम अध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड से देखेंगे या अध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड से गुजारेंगे तो उसकी तीव्रता में परिवर्तन होगा क्योंकि वो ध्रुवित हो जाएगा। लेकिन जो ध्रुवित प्रकाश पहले से है तो उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड से गुजारा जाए या समतल ध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड से देखा जाए तो उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। सिंपल है बच्चों, समझ में आ गया। अध्रुवित प्रकाश कैसे समझोगे कि भाई साहब तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, वो अनुप्रस्थ कहलाते हैं, है ना। और कई दिशाओं में जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो अध्रुवित है, लेकिन केवल एक ही दिशा होगी तो समतल ध्रुवित हो जाता है। चलो ये भाई अंतर समाप्त हो गया, है ना। आगे देखो प्रश्न भाई, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके चाल में कमी आ जाती है। क्या इस क्रिया में प्रवेश की ऊर्जा कम होगी? तो ऊर्जा किस किस पर डिपेंड करती है? एच न्यू यानी आवृत्ति पर। तो भाई साहब चाल कम होती है, आवृत्ति नहीं। तो चाल कम होने से आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जब आवृत्ति नहीं बदलता तो फिर
उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगी। कभी कभी रेडियो पर दूर के स्टेशन सुने जाते हैं जबकि पास वाले रेडियो स्टेशन नहीं, मतलब सिग्नल ही नहीं पकड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके आसपास का रेडियो स्टेशन नहीं पा रहा है, कारण क्या होता है? तो जो रेडियो स्टेशन से सीधे आने वाली तरंगें होती हैं वो आयन मंडल से परावर्तित तरंगों के बीच विनाशी व्यतिकरण हो जाता है। मतलब विनाशी का मतलब बिल्कुल नष्ट हो जाना, है ना। और भाई साहब उस स्थिति में स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम सुनाई नहीं देता, बल्कि दूर से आने वाली जो परावर्तित तरंग है वो हमें सुनाई देते हैं, अर्थात रेडियो पर आते हैं और रेडियो के माध्यम से हम सुन पाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, जब ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान ऊपर से गुजरता है, वायुयान ऊपर से गुजरेगा तो कभी कभी टीवी स्क्रीन पर कुछ चित्र हिलते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब वायुयान गुजरेगा तो टीवी पर ऐसे तो है नहीं कि बिना तरंग के माध्यम से हम कोई भी न्यूज देख सकते हैं, या सबसे पॉपुलर हमारे घर में चलता है सीरियल, घर के लेडी लोग सब सीरियल में आदी होते हैं। आपके घर में भी माताएं बहनें सीरियल सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले सीरियल से। तो ये सब कैसे दिखाई देता है भाई? आपके घर में एक एंटीना छोटा सा लगा रहता है जो तरंगों को ऑब्जर्व करता है, एलएमबी भी लगी रहती है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों को ऑब्जर्व करता है। लेकिन वही तरंग जब बीच में ही उसे रोक दिया गया है, वायुयान गया, वायुयान उसे रोक लिया, ठीक है, तो उस स्थिति में वो तरंगे सुचारू रूप से हमारे एंटीना तक नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से हम नहीं देख पाते। बस सिंपल है, यही है। इसी कारण से थोड़ा सा चित्र हिलता हुआ नजर आता है। तो आज का भैया जो भी लेक्चर था उसमें छोटे छोटे प्रश्नों को हमको थोड़ा चर्चा करना था। आप लोग भी तैयार कर लें बच्चों, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए निरंतर हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, बेहतर रूप से तैयारी कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।